दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों का केस चल रहा है। ईडी मामले में उन्हें 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है, जबकि सीबीआई केस में वो जेल में ही बंद है। सीबीआई ने 26 जून को भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आप नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता बाहर आ चुके हैं और अब ये भी कयास लगाया जाने लगा है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर होंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल सच में जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या अब अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली की खुली हवा में सांस ले पाएंगे या फिर कोई मुश्किल उनके सामने आने वाली है? बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे आप नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि इस केस में सबसे हाई प्रोफाइल नेता अरविंद केजरीवाल को अभी भी रिहाई का इंतजार करना पड़ेगा। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जुलाई में ही जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई के मामले में अब तक फैसला नहीं आ सका है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। वहीं जानकार कहते हैं कि जांच एजेंसियों ने केजरीवाल को इस पूरे घोटाले में किंग पिन बताया गया है, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने जिस तरह सबूतों से लेकर सरकारी गवाहों पर सवाल खड़े किए हैं और एजेंसियों को फटकार लगाई है, उससे ये कयास लगाए जाने लगा है कि केजरीवाल को भी जल्द राहत मिल सकती है। यानी सिसोदिया और के कविता की बेल के बाद अब केजरीवाल की रिहाई की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। ईडी मामले में उन्हें 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी थी, जबकि सीबीआई केस में वो अभी भी जेल में ही बंद है। सीबीआई ने 26 जून को भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मंगलवार को दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर यानी कि 7 दिन और आगे तक बढ़ा दी। जुडिशियल कस्टडी खत्म होने पर केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग रखी थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने गोवा चुनाव साल 2021 इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आपको ये याद आ जाए कि इसके दौरान सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को 90 लाख रुपए देने का वादा किया था। ये पैसे कथित तौर शराब लाइसेंस दिए जाने के बदले साउथ लॉबी की तरफ से आए थे। वहीं सीबीआई ने कोर्ट में व्हाट्सएप चैट पेश किया है। केजरीवाल की जल्द रिहाई की उम्मीदें क्यों? मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को जमानत दे दी है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मंजूर की है। कोर्ट का कहना था कि सीबीआई ईडी की जांच पूरी हो गई है, इसीलिए जांच के लिए अपीलकर्ता यानी कि के कविता की हिरासत जरूरी नहीं है। के कविता 5 महीने से हिरासत में है और इस केस में 493 गवाह भी हैं, 50,000 दस्तावेज हैं और ऐसे में ट्रायल के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है, इसीलिए जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को केजरीवाल मामले में भी आधार बनाया जा सकता है। वहीं केजरीवाल भी 5 महीने से जेल में बंद है। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और सीबीआई ने पहले ही सूचित कर दिया है कि जांच पूरी हो गई है और वो ट्रायल के लिए तैयार है। ऐसे में मुकदमे के जल्द निपटारे की संभावना नहीं बनी है। केजरीवाल के वकील भी इसी आधार पर जमानत की मांग कर सकते हैं। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाती हूँ। कोर्ट ने इस पूरे केस की जांच में जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और कार्य प्रणाली के लिए फटकार भी लगाई। के कविता के वकील ने गवाहों और साक्ष्य को लेकर सवाल उठाया। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अभियोजन पक्ष यानी कि जांच एजेंसी को निष्पक्ष होना चाहिए। जिसने खुद को दोषी बताया है उसे सरकारी गवाह बना दिया। उनकी भूमिका भी कविता जैसी ही है। आप पिक एंड
चूज नहीं कर सकते। सरकार ऐसे ही किसी को गवाह नहीं बना सकती। कल आप किसी को भी आरोपी बना देंगे और उठा देंगे सवाल कि किसी को भी छोड़ दें। वहीं केजरीवाल के वकील भी गवाह को लेकर लगातार सवाल खड़े करते आए हैं। अब कोर्ट की ये टिप्पणी काफी अहम हो जाती है। केजरीवाल के वकील एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गवाह की भूमिका पर जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा करते नजर आए और कोर्ट के नोट का हवाला भी देंगे। के कविता के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत का हवाला दिया है और कहा कि हम सिसोदिया मामले की तरह जमानत चाहते हैं। इस कोर्ट ने कहा था कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है, साथ ही ट्रायल में भी देरी हुई है। वहीं अब केजरीवाल के वकील भी सिसोदिया और के कविता की जमानत का हवाला देकर जमानत की मांग कर सकते हैं। इससे पहले केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की धारा 45 के सख्त प्रावधानों के बावजूद केजरीवाल को 3 बार जमानत मिल चुकी है। उन्होंने 10 मई और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत आदेशों और 20 जून को पीएमएलए मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत का भी हवाला दिया था। वहीं सिंघवी का कहना था कि केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए और केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। केजरीवाल के वकील उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी हवाला दे रहे हैं। 12 जुलाई को ईडी मामले में जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी की थी कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाने का आदेश देते हैं। हम जानते हैं कि वो चुने गए हुए नेता हैं। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि देखा जाए तो ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और बाद में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। वहीं मनीष सिसोदिया को भी लंबे समय तक जेल में बंद रहने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। कोर्ट का कहना था कि इस केस में ज्यादा गवाह हैं, ऐसे में जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है। वहीं अप्रैल में जब संजय सिंह की रिहाई मंजूर हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि संजय के कब्जे से पैसों की बरामदगी नहीं हुई है। 2 करोड़ की रिश्वत लेने को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच सुनवाई के दौरान भी हो सकती है और यही संजय सिंह 6 महीने जेल में बिता चुके हैं और ऐसे में क्यों नहीं उन्हें जमानत दी जाए, ये सवाल खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टाल दी थी सुनवाई? वहीं इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को सुनवाई की और जांच एजेंसी से जवाब भी मांगा। सीबीआई का कहना था कि एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है जबकि दूसरे मामले में जवाब देने के लिए समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई को 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया था। वहीं सीबीआई का कहना था कि हमने पहला जवाब दाखिल कर दिया है लेकिन अभी रिकॉर्ड पर नहीं है और वहीं दूसरा जवाब दाखिल करना चाहते हैं, ऐसे इसलिए हमें वक्त चाहिए। वहीं सीबीआई के अनुरोध पर पीठ ने जांच एजेंसी को 2 दिन में जवाब और प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। एसएसजी एसवी राजू ने कहा कि वे 1 सप्ताह में दूसरी याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे। वहीं ईडी ने 9 जून को राउज रेवेन्यू कोर्ट में 208 पेज की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की थी। इसमें केजरीवाल को घोटाले का सरगना और साजिशकर्ता भी बताया गया था। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने शराब लाइसेंस के बदले साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़, जी हाँ 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में क्या दावे किए? सीबीआई का कहना है कि पूरा पैसा केजरीवाल की इच्छा अनुसार खर्च किया गया क्योंकि ये पैसा आपके फंड में भेजा गया था। सीबीआई ने ये भी बताया कि अब आगे कोई जांच नहीं होनी है। कोर्ट के दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और मामले को 3 सितंबर तक के लिए लिस्टेड कर दिया गया। अब कोर्ट को तय करना है कि केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या फिर नहीं। सीबीआई की चार्जशीट में केजरीवाल के साथ 5 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें आप नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर, पी शरत रेड्डी का नाम भी शामिल है।
सीबीआई ने 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल ने गोवा में आपके प्रचार के लिए पैसों की उगाही करने में भी भूमिका निभाई है। केजरीवाल की ओर से नियुक्त आपके सोशल मीडिया प्रभारी विजय नायर ने साउथ ग्रुप के साथ सौदे को लेकर बातचीत की थी। इस ग्रुप से एकत्रित पैसे का गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया। चुनावों में सारा पैसा दुर्गेश पाठक के निर्देश पर खर्च किया गया। वे गोवा चुनाव के प्रभारी रहे हैं। सभी चुनाव संबंधी भुगतान कैश में किए गए। विनोद गौतम ने के कविता के निजी सचिव के साथ कोऑर्डिनेशन का काम किया और वो दिल्ली से गोवा 25.5 करोड़ के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार हैं। विजय नायर को मिली थी डील फाइनल कराने की जिम्मेदारी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने विजय नायर को साउथ ग्रुप से जुड़ी बीआरएस नेता के कविता, राघव मंगूटा, अरुण पिल्लई, बूची बाबू गोरल्टला, पी शरत रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनायू बाबू से बातचीत कर और डील फाइनल करने के लिए नियुक्त किया था। ये सभी मामले में सह आरोपी हैं। सीबीआई के अनुसार साउथ ग्रुप कारोबारियों और राजनेताओं का एक ग्रुप है जिसमें शराब लाइसेंस के बदले में दिल्ली की सत्तारूढ़ आपको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। वहीं केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने केजरीवाल के कम ब्लड शुगर लेवल के चलते घर का भोजन दिए जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को 1 सप्ताह का समय दिया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नायर पिछले 21 महीनों से जेल में बंद है। फिलहाल इस मामले में जद्दोजहद चल रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कब तक पूरे होंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।